गुड आफ्टरनून सर। तो ये जो जीविका के सौजन्य से गार्जियन कोर्स का ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप में आपको सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। और इस कैंप में मैं आपको जानकारी दूंगा, वो जानकारी आपको मेरे 30 साल का जो मेहनत है उसका ये नतीजा। मेरा नाम अरुण कुमार झा है और मैं लगभग पिछले 30 साल से बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियों में यही काम करते आया। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो हमारे गांव घर का है वो प्रशिक्षण ले, अपना जो उसका पढ़ाई है, जो मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया है, उसका उपयोग करके वो सुरक्षा का प्रशिक्षण ले और सुरक्षा का प्रशिक्षण लेके अच्छा जो है अपना नौकरी स्टार्ट। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्योंकि क्या होता है कि आज के ज़माने में पढ़ाई हो जाता है, सरकार ने व्यवस्था कर दिया है, तो पढ़ाई हो जाता है, नौकरी ठीक ठाक नहीं मिलता, तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग ये व्यवस्था किए हैं। और हरिओम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जीविका ने हमको जो है इसमें हमारा पूरा सहयोग किया है और आपके सामने ये प्रोग्राम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में जो है सबसे पहले जो है हमको देखना क्या है कि इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए बच्चा। अब कोई बच्चा ऐसा है जो मैट्रिक पास नहीं है, तो वो अगर मैट्रिक फेल भी होगा तो उसको फेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बोले सर सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? सर्टिफिकेट इसलिए होना चाहिए कि उसमें उसका उम्र पता चलता है। सरकार जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही उम्र के लिए मान्यता देता है। तो अगर आप फेल भी होंगे तो उसमें अगर आपका उम्र होगा तो आपका उम्र क्लियर हो जाए, इसलिए वो सर्टिफिकेट हमको चाहिए। दूसरा चीज होता है कि उसका ऊंचाई है। देखिए अभी आपको कागज भी दिया गया होगा, विद्या कंप्लीट ऊंचाई आपका उसमें है 5 फीट 6 इंच। कोई बच्चा 5 फीट 6 इंच नहीं है, 4 है, 5 है, 3 है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसलिए किसी का उम्र 20 साल है, 22 साल में हो जाता है कि 5 फीट 6 इंच हो जाए, या वो लड़का जो है बाकी चीजों में तेज है, जानकार है, मेहनत करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हम उसको मौका देंगे, अपने तरफ से उसको रिकमेंड कर देंगे। जैसे आप रिकमेंड कर सकते हैं, हम रिकमेंड कर सकते हैं आपका जो है, ताकि आगे जाके आपका करियर जो है और अच्छा हो और अच्छा काम करे। ये जो सुरक्षा का क्षेत्र है इसमें स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, काम करने का इच्छा होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। ये ईमानदारी का नौकरी है। इसमें जो बेईमानी गलत काम करने वाला को लिए या नशाखोरी या कोई गलत काम करता है या कोई बेईमानी करना चाहता है उसके लिए नौकरी नहीं। ये जो सुरक्षा का नौकरी है इसमें 3 काम होता है। एक होता है जान का सुरक्षा, यानी आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ के जितने भी लोग होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे, नौकर हो, वर्कर हो, मालिक हो, अफसर हो, गेस्ट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी जीव है, सबका जान का सुरक्षा करने का काम आपका होगा। समझ लीजिए अपने काम। दूसरा काम आपका होगा माल की सुरक्षा, जिसमें काम होता है सामानों की सुरक्षा, टीवी, पंखा, फ्रिज, कारखाना का सामान, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का संसाधन है, डॉक्टर है उसका जो मशीन है, सामान है, कारखाना है तो उसका मशीन, सामान, बाउंड्री बॉल, गेट, फ्रिज, कूलर, एसी, बस, ट्रक, आपका इक्विपमेंट्स, मशीन, जो उसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट है, वो सारा चीज जवाबदेही सुरक्षा का सुरक्षा गार्ड के ही ऊपर होता है। तीसरा काम होता है सूचना की सुरक्षा, यानी कि आप जो भी सामान को रखते हैं, समझते हैं, उसको आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कब आया, कब गया, क्या आया, नहीं आया, किसने लाया, कौन से गाड़ी पर आया, किससे गाड़ी पर गया, किसके कंपनी का है, किसके कंपनी में जा रहा है, ये सारा टाइमिंग, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज हमको मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचना का रख रखाव या सूचना का सुरक्षा। यही 3 काम हम लोग करते हैं। क्लियर है सबको? सुनने में दिक्कत, समझने में दिक्कत हो रहा है या समझ में आ रहा है सारा चीज? तो ये 3 काम हमको करना है और यही काम जो है सारे लोग आप करते होंगे कि साहब कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई ओवरसीयर बनता है, कोई जो है बढ़िया पोस्ट पर, लेकिन काम सबका एक ही होता है। क्या काम होता है सारे आदमी का? तो नौकरी करते हैं उनका क्या काम होता है? जनता की सेवा करना। क्या काम होता है? जनता की सेवा करना। एक
बॉर्डर पर फौजी है, वो भी जनता की सेवा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। एक कलेक्टर है, वो भी जनता की सेवा कर रहा है। और एक जो है सिपाही है, वो भी क्या कर रहा है? काम काम में कोई अंतर हुआ? काम में कोई अंतर नहीं होता है। करने वाला जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा जो है इम्पोर्टेंस जो आपका रहता है। तो काम बहुत ही अच्छा है, देश की सेवा करने का काम है। और इसमें आपको जो है हर तरह का मौका मिलेगा। जैसे कि आप अगर मैट्रिक पास है तो आपको सिक्योरिटी गार्ड होगा। सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी जो है 16 से 18,000 पीएफ बीएसआई काट के है। ऐसा मौका आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में जल्दी नहीं मिलेगा। ये मल्टीनेशनल कंपनी का सुविधा है, आपको 16 से 18,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद अगर आप 6 महीना साल भर बढ़िया से काम कर दिए, ईमानदारी से काम कर दिया, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपको सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, आपका सैलरी हो जाएगा 18 से 24,000। तो प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आपका जो रिकमेंडेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, आपका काम का एप्रिसिएशन होता है, आपका काम कई तरह से इसमें जो है मॉनिटर होता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा, सुपरवाइजर, ऑफिसर, मैनेजर, ये सारे लोग जो है इस काम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और रिकमेंड करते हैं। जितने जल्दी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा आपका अनुभव होगा, उतना तेजी से आप बढ़ेंगे। अब एक सुरक्षा गार्ड कैसे आगे बढ़ सकता है? एक सुरक्षा गार्ड के बाद उसका पोस्ट हो जाता है सुपरवाइजर का, प्रमोशन करके। सुपरवाइजर के बाद होता है एएसआई, एएसआई के बाद होता है एसआई, एसआई के बाद होता है एसएसआई, एसएसआई के बाद होता है एसओ, एसओ के बाद होता है एसओ, एसओ के बाद होता है एसएसओ, एसएसओ के बाद होता है सीएसओ, सीएसओ के बाद होता है एजीएम, फिर होता है जीएम, फिर होता है आपको एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इतने पोस्ट है, पढ़ने का बहुत सीमा है, लेकिन बात क्या है, इसमें आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपने परिश्रम पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने पर विश्वास करना पड़ेगा और लगातार काम करने से ही आगे आगे बढ़ता है। क्लियर है सबको? और अब मेरा नाम जानी गए, मेरा नाम अरुण कुमार झा है। मोबाइल नंबर आपका देखिए, आपको कागज दिया उसमें भी लिखा हुआ है, जिसको नोट करना हो नोट भी कर लीजिए। 6201688635, 6201688635। इस पर अगर आप मिस कॉल करते हैं तो आपको जो है हम आपको पूरा जो आपकी जानकारी है वो आपको ऑनलाइन भी दे देंगे। हमारे कंपनी का जो है सारा चीज जो है ऑनलाइन है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, सरकार द्वारा सपोर्टेड है। सारा जो पीएफ पीएसआई ग्रेजुएटी बोनस वीकली ऑफ जो भी सुविधा एक सरकार देती है वो भी हमारा कंपनी भी देता है। हमारे कंपनी में अभी हैदराबाद का भी है, चल रहा है। हैदराबाद में आपको मेट्रो है, एयरपोर्ट है हैदराबाद, इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद, मैनेजमेंट कॉलेज हैदराबाद, सारा जगह जो है 2007 से हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसमें जो है मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हाईवेज है, सारा जगह जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था जाता है। आपको बढ़िया से रहने का सुविधा मिलेगा। आपको 1 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने के ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है कूलर में रखा जाएगा, एसी में खाना दिया जाएगा और आपको रहने खाने का पूरा प्रबंध किया गया है। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद आपको फैक्ट्री, कंपनी, सोसाइटी, सारा जगह जो आपको बताया गया तो लगाया जाएगा और वहाँ पर आपको खाने का और रहने का सुविधा दिया जाएगा। गार्ड का जो है 1 महीने के ट्रेनिंग के दौरान 2 पेयर वर्दी, 2 मोजा, 2 जूता, 2 हाफ पैंट, 2 पेयर वर्दी और 1 खाना, ये सारा सुविधा होता है। गार्ड के लिए 1 महीने का ट्रेनिंग है, सुपरवाइजर के लिए 2 महीने का ट्रेनिंग है। गार्ड के 1 महीने का ट्रेनिंग का चार्ज है 7,250 रुपया, जिसमें 7,000 जो है चार्ज है ट्रेनिंग का और 250 रुपया रजिस्ट्रेशन का। उसी तरह से 2 महीने के लिए हो जाएगा सुपरवाइजर के लिए 14,500। लेकिन इसमें है कोई गार्ड अगर ऐसा है जो अपना पैसा ही नहीं है, जो अपना जो है पेमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए हमने मैनेजमेंट से बात कर रखा है। वो आधा 50% पेमेंट करेगा 3,500 और वो जो है बाकी पैसा अपना सैलरी से कर पाएगा। लेकिन उसको बाद में जब वो नौकरी करेगा तो सैलरी से काट दिया जाएगा। इस तरह की सुविधा है। आपको ध्यान रखना है इसमें अब जो भी इलाज मिल जाएगा उसको मेहनत से काम करना पड़ेगा। इतना सुविधा देने के बाद भी आपको घर का सुविधा नहीं मिलेगा। अब जब बाहर जाइएगा तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप एडजस्ट होंगे, क्योंकि जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम उसके हिसाब से आप जो एडजस्ट करेंगे। अभी जो है मैंने आपको बता दिया। आपको मेरा मोबाइल नंबर है 6201688635 पर मिस कॉल कीजिएगा, सारा जानकारी आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। दूसरा चीज है हमारे कंपनी का वेबसाइट है www.guardians
group.in, और इस पर जाके आप वेबसाइट पर इसके सारा चीज चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हम लोग जीविका में आए हैं, तो जीविका ने हमारा सारा चीज चेक करके ही हमको यहाँ पे मौका दिया है कि आप जो है हमारे गाँव हमारे प्रखंड के लड़कों को ट्रेनिंग कीजिए और इनको प्रॉपर नौकरी दिखाइए। अब किसी ने कोई बोले ऐसा हमको तो अपना प्रखंड में चाहिए, अपना गाँव में चाहिए, उसका भी सुविधा है हमारे पास। अभी हमने पटना में इसको ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ये हैदराबाद की कंपनी है, ये नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको बोला है, हम लोग के पास अनुभव है, तो इसको यहाँ पे लाया है, ट्रेनिंग सेंटर सोनपुर में खुलवाया है। धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। जैसे वो डेवलप हो जाएगा दबका पर ऑफिस खोलेंगे, दबा में हम जो है अपना सिक्योरिटी का बिजनेस बढ़ाएंगे और आपका ट्रांसफर हैदराबाद से फिर यहाँ पे 2 साल 3 साल में जब यहाँ डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो है आपको हैदराबाद नहीं करना पड़ेगा। रहने खाने का सुविधा आपको बता दिया है कि हम लोग कर देंगे। सैलरी आपको बता दिया है, साथ आप क्या कहते हैं 16 से 18,000 PFPSI काट के, सुपरवाइजर का जो है 22 से 24,000 आपका CMPSI काट के मिलेगा और रहने खाने का इंतजाम हम लोग कर देंगे। ये हमारी तरफ से आपको जानकारी है। मेरा मोबाइल नंबर आपको बता ही दिया है, वेबसाइट बता ही दिया है, मेरा एक YouTube चैनल भी है अरुण झा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं। लगातार 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पूरे देश भर में हमारा है नेटवर्क है, हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना योगदान दे और अपना जो है अच्छा सा जीवन बिताए, बढ़िया पैसा कमाए और अपना जो है जवाबदेही को ठीक ढंग से निभा सके। इसमें आप लोग को कुछ पूछना है किसी को? जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिए। कंपनी से संबंधित, नौकरी के संबंधित, अपना कुछ और संबंधित अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी का हाइट में शक है तो हाइट में नाम दूंगा। और कोई सुविधा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग हैदराबाद में, ट्रेनिंग का एड्रेस हैदराबाद को आपको मैं लिखवा देता हूँ, सारा चीज मेरे पास है। और आपको जिसको रजिस्ट्रेशन जो करेगा उसको जो है आपको दे देंगे, करा देंगे। और बताइए और क्या पूछना चाहते हैं आप? कोई प्रश्न है, कोई जानकारी है नौकरी से संबंधित या कोई आपको ऐसा चीज है जो इसमें छूट रहा है, जो आपको और चाहिए था, सुविधा नहीं मिल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, रजिस्ट्रेशन में अभी करूँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको फिर को समझा दे रहा हूँ, आज 30 साल हो गया यहाँ मैं सीना तान के कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इसलिए कि मैं 30 साल काम कर चुका हूँ। आप भी काम शुरू करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगा। आप अगर चाहेंगे कि हम घर बैठे रहे हमको लाखों रुपए मिले, अभी हमको भी 12,000 शुरू हुआ था, 1.5 लाख मिल रहा है, तो 30 साल नौकरी कर लिए तब मिल रहा है। आप भी अगर घर से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, दुनिया घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, आपने पढ़ाई किया है, आपका अनुभव है, आपका काम करना है, तभी जाके आपको सैलरी मिलेगा, बढ़ेगा, चांस होगा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, IAS हो, IPS हो या कलेक्टर हो, सब पूछेगा आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं एक्सपीरियंस है, क्या काम करते हैं। क्या अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 18,000 मिल रहा है, आप AC में जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप 4 किताब पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहन को जो है कुछ पैसा दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, आपका जेब गर्म रहेगा, आपका वैल्यू अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बेरोजगार घर में बैठे हैं, उसका वैल्यू उतना नहीं होगा जितना कि रोजगार का होता है। सबसे पहले अपने आप को रोजगार के लायक बनाइए। रोजगार के लायक नहीं बनाएंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई, आपका हाइट वेट, आपका पर्सनैलिटी, आपका जो है जिंदगी बेकार है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको स्किल में पढ़ने कीजिए। उसके बाद आपको जो है पैसा शुरू होगा, पैसा शुरू होगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा नौकरी आप इससे भी अच्छा नौकरी। ये नौकरी जो है ये अभी दिल्ली में जो है लगभग आपको 2,000 सिक्योरिटी कंपनियां हैं और ऑल इंडिया में 26,000 सिक्योरिटी कंपनियां काम कर रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा जो है चांस है नौकरी का। लेकिन उसमें क्या है कि आपको थोड़ा साहस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा लोगों को जाना पड़ेगा, अपना जो विद्या है, अपना जो क्षमता है उसका उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है आगे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि कोई बच्चा 2 साल भी लगातार इसमें काम कर लेगा तो उसको जो 4-5 लाख रुपए जमा हो जाएगा, उसके बाद अपने घर पर भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा घर छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इसके लायक बनेंगे, तब जाके आप जो है आगे आपका चांस बढ़ेगा। बताइए आपको किसी को कुछ पूछना है?
नौकरी से संबंधित, चाहे जानकारी से संबंधित, या कोई और चीज चाहिए आपको पूछना है, कुछ शंका है, कोई दिक्कत है, कई लाख को होता है, हाइट कम है, वेट कम है, या आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए, बैठे 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 पूछ सकते हैं जी, जोर से बोलिए सर। जिसका हाइट कम है, हाँ मतलब वजन 50 किलो का है, तो उसको क्या बाली नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका हाइट कम है, आपका वजन कम है, आपका पढ़ाई कम है, तो ये तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अभी हम बोल रहे हैं कि 5 फीट 3 इंच 4 इंच का भी हम ले लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिसका हाइट बहुत कम है, अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब का हाइट बहुत कम है, लेकिन उनका क्षमता कितना है, पूरा वर्ल्ड में ऐसा नेता खोजने ज़्यादा नहीं मिला है। 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 65 साल 70 साल की उम्र में। तो अगर आपका कुछ कम है तो कुछ चीज में क्षमता बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, आगे अपना कॉन्फिडेंस रखिए, तो आपको होगा। हम कोशिश करेंगे आपको ले, लेकिन आगे का जो है आपका जो होगा वो आपके क्षमता पे होगा, आपके मेहनत पर होगा, आपके काम करने पर होगा। अभी हाइट भी नहीं है, वेट भी नहीं है और काम भी नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा, आप बताइए किस चीज पर पूछेगा। तो ये आपको डेवलप करने पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को कंपटीशन में लाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। जवाब मिल गया आपको? और किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं, डरिए नहीं, भूल के पूछिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ लगता है कि नहीं सर यहाँ पे जरूरत, क्योंकि हम लोग 30 साल से यही काम कर रहे हैं, शायद बहुत से बच्चे से इंटरेक्शन किया है, तो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत कमजोर है, इससे बहुत अच्छा कुछ डाउट हो सकता है, आपके नॉलेज में कोई ऐसा कंपनी है जो 3,500 में आपको खाना भी खिलाए, आपको वर्दी भी दे, 1 महीने का ट्रेनिंग भी दे और नौकरी भी दे? आज बताइएगा, है कोई कंपनी है ऐसा जो आपके घर पे आके ऐसा ऐसा आपको दे रहा हो ऑफर है? दो तीन लाइन हम जी सर। बाद में जोड़ देते हैं कि हम भी यहाँ पे 11 साल से जीविका परियोजना में काम कर रहे हैं, और पूर्व में हम यहाँ सुपौल जिला के राघोपुर ब्लॉक में थे, तो वहाँ पे SIS में हम बहुत सारे लड़का का रिक्रूटमेंट करवाए। तो SIS में एक मतलब अच्छा बात कहिए, कंपनी के लिए अच्छा होगा, लेकिन गरीब परिवार के बच्चा के लिए वो थोड़ा सा अथी है, टफ है कि यहाँ पे सर बोल रहे कि 3,500 रुपया हम लेंगे और बाकी 3,500 वेतन से एडजस्ट कर देंगे। वहाँ पे क्या था, उस समय 7,500 रुपया था उसका रजिस्ट्रेशन फी, और मुजफ्फरपुर में उसका बिहार में क्या ट्रेनिंग सेंटर अभी भी है। तो वहाँ पे बहुत ऐसा गरीब परिवार का बच्चा नहीं जा पाता था, सर इतना है। तो वो क्या अभी वर्तमान में, ये हम 5 साल पहले का बात बता रहे हैं, अभी वर्तमान में उसी SIS में 15,000 रुपया आपको 1 महीना का लेता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कॉस्ट उसमें, ड्रेस का कॉस्ट हो गया, आपका फूडिंग हो गया, आपका रहने का हो गया, 1 महीना आपको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपको प्लेस करेगा जॉब में। तो हम लोग काफ़ी किए हुए हैं, मतलब D4S है, SIS है, इस तरह की कंपनियों। अब दूसरा बात ये बोले हैं कि सर तो बोले कि आपको मतलब बहुत सारा ऑप्शन है इंडिया में, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपने क्वालिटी है और इसको थोड़ा सा इसके माध्यम से अगर बना लीजिएगा तो इसका इंटरनेशनल डिमांड भी है। अपने इंडिया में देखिएगा कि बहुत सारा इंटरनेशनल एजेंसी या वहाँ से जो वहाँ पे काम किए और उनके पास सिक्योरिटी का अनुभव है, तो अपने इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं। तो ये तो मॉल हॉस्पिटल के अलावा देखिए अभी पर्सनल जो होता है VIP लोगों को भी वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्कोप अच्छा खासा है, अच्छा हर जगह पैसा है, बस हमको लगता है कि थोड़ा दिमाग और ललक होना चाहिए, दिमाग थोड़ा खोल करके रखिए। और ये तो हमको लगता है आप लोग के इनसे प्रश्न नहीं आ रहा, तो क्योंकि मेरा भी अनुभव है, तो हम आप ही के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे जो लोग इच्छुक होंगे तो 2 प्रश्न होगा। काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और बावजूद वो मतलब पारिवारिक जो भी परिस्थिति होगी उसके बाद वो काम करना चाह रहे हैं, तो पढ़ाई के समय अगर परीक्षा होगा, या तो परीक्षा का भी जो पैटर्न चेंज हो गया, पहले होता था एडमिशन लीजिए और डायरेक्ट आके कर दीजिए,
तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिए, उनके उसके बारे में भी बता बता दीजिए। देता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरे सर ये है कि अगर मान लीजिए जो विद्यार्थी या जो भी बच्चा आज इच्छुक होंगे जाने के लिए, तो यहाँ से जो जाइएगा तो एक पूरा टीम जाएगी, उसका कॉस्ट जो होगा ये लोग को करना होगा या ये लोगों ने चलिए दूसरा का तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। नहीं तो बहुत मैं सारी आपको बता देता हूँ सर। ये पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत से लोग जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ग्रेजुएशन में होंगे या इंटरमीडिएट में होंगे, एग्जाम नहीं दिया होगा और एग्जाम देने का इच्छुक है। हमारे यहाँ या SIS में भी या ग्रुप 4 में भी हम तीनों जगह काम कर रहे हैं, तो मेरे को तीनों जगह अनुभव है, 30 साल मेरा अनुभव है। हम लोगों का नियम क्या होता है कि यदि आपका कोई एग्जाम है तो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड लगा के आप एप्लीकेशन देंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर होकर अपना फिर कोई दिक्कत क्लियर है पहला चीज। और दूसरा में क्वेश्चन क्या था सर? वही फेयर वाला तो बोल दीजिए। और फेयर का ज्यादा सवाल है, फेयर में भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से 2 बार मैं भी जनरल में गया, तो मैं देखता हूँ भाई आप जनरल में जाएंगे और हम तो AC में AC में, तो मैं जनरल में भी गया हूँ। जनरल का किराया है 440 रुपया यहाँ से दरभंगा। एक कोई रूम देना जो मतलब यहाँ से हो सकता है कुरुक्षेत्र स्थान से 5, 10, 20 जो बचा जाए, फिर दूसरा तो एक पूरा बैच बन के जाएगा। हाँ हो सकता है उसको स्पॉट भी करवा दें। हाँ अगर 10 का बैच होगा तो हम स्पॉट भी कराने की कोशिश करेंगे। आपको अगर देखिए 2-3 चीज होता है। पहले तो आप मेयर समझ लीजिए, 440 रुपया दरभंगा से मेयर होगा, इसका वहाँ तक का हैदराबाद। अगर आप जो है रिजर्वेशन करा के जाइए तो 800-900 रुपया करीब उसका फेयर होगा। और यदि 3 टायर AC में जाएंगे तो 2000 रुपया। ये आपका चॉइस है, आप कैसे जाएंगे। लेकिन अगर 10 लड़का 5 लड़का जाते हैं, हमको इन्फॉर्म करते हैं और अपना टिकट शेयर करते हैं, हम यहाँ से स्कॉट करेंगे। अगर नहीं स्कॉट का जरूरत है, 10 लड़का जाएगा तो स्कॉट नहीं भी चाहिए, तो हम रेलवे स्टेशन से आपको रिसीव करा लेंगे। अगर चॉइस करेंगे नहीं सर यहाँ से भी चाहिए, तो हम यहाँ से भी 10 लड़का के लिए स्कॉट दे देंगे। एक गाड़ी आएगा, आपको ले जाने के लिए। लेकिन आपका फेयर आप ही का लगेगा, क्योंकि क्या है फेयर में जो है हमारा नहीं है उसमें। लेकिन हम आपको 2-3 चीज में सुविधा दे रहे हैं। एक तो देखिए जैसे 3,500 हम दे रहे हैं, तो आप 3,500 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख को जाइएगा, वहाँ पर जमा कीजिए। हम आपको 15 दिन का ट्रेनिंग देंगे, और 15 दिन का आपको ड्यूटी में ही ट्रेनिंग कंसीडर करके और 15 दिन का सैलरी हम आपको 9,000 रुपया दे देंगे। 9,000 रुपया जब आप मिलेगा तो आप 3,500 रुपया जमा किए और 6,500 रुपया आपको बच गया। खाना हम दे रहे हैं और हम आपको रहने का इंतजाम कर ही रहे हैं। पहले महीना में ही आपको 6,500 बचेगा और दूसरे महीना से तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा। ट्रेनिंग वही फेल करेगा जो कि अब मान लो कि करना नहीं चाहे, क्योंकि 30 साल के नौकरी गवर्नमेंट ने एक भी नहीं फेल होने दी। ट्रेनिंग में तो हमको वहाँ पे देखिए आपको 3 चीज सिखाना है। ट्रेनिंग में सीखना है, एक जान की सुरक्षा, एक माल की सुरक्षा, एक आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे। हम अभी भी ट्रेनिंग लेते हैं और देते भी है। अभी हम मार्शल आर्ट, माउंटेनिंग, फायर और फर्स्ट एड, ये चारों का ट्रेनिंग लेते भी है और देते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी है, देते भी है लेते भी। तो ट्रेनिंग का कोई अंत नहीं है, ट्रेनिंग तो लोग मरते दम तक लेते रहता है। इसमें क्वालिटी कितना आप ऊपर डेवलप करते हैं, उसी में कोई आदमी गार्ड में रहता है, कोई सुपरवाइजर में रहता है, सबका सैलरी अलग अलग है। गार्ड का 18,000, सुपरवाइजर का 22,000, उसके बाद आपको SI का हो जाएगा आपको 25,000, फिर SI का हो जाएगा 26,000, 27,000, सैलरी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका स्किल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सैलरी बढ़ेगा। और सीखना नहीं सीखना कोई आपको होगा तो हैदराबाद में होगा। अभी हमारा हैदराबाद में है, हैदराबाद में होगा। आपके घर पे आप कहीं खोलेंगे, देखिए आपको आपके घर पर खोलेंगे आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया यहाँ पे सुपौल में अगर हम ट्रेनिंग खोलेंगे हमको 1 करोड़ रुपया लगाना। तो हम अभी कैसे लगाएंगे, जब यहाँ से डेवलपमेंट होगा, लोग जाने आने लगेगा, कंपनी थोड़ा सा होगा तब क्या करेंगे। अब 1 करोड़ का समझिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, हो सकता है समय लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। आप शुरू कीजिए। हम पटना में कर रहे हैं, 1 करोड़ लगा के पटना में हमने स्टार्ट कर दिया, तो सोनपुर में है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेवलप करेंगे और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हम जो है चाहेंगे कि यहाँ का आदमी यहाँ रहे। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक हम वहाँ दिया, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता है, आपको लगता है कि हम रिस्क ले सकते, देखिए हमारे जैसे आदमी, हम भी सौराष्ट्र के, मधुबनी के,
20 साल पहले हम गए थे तब ना आज यहाँ पर है। हमको यहाँ क्यों खड़ा होने देना है? हमको क्यों मैं यहाँ पे मेरे लिए बना के रखा? क्योंकि हम काम किए, काम कर रहे हैं। और जो आदमी काम करेगा, रिस्क लेगा, काम आगे बढ़ेगा, उसी को आगे मौका मिलेगा। जो करेगा ही नहीं, उसको कैसे एक्सपीरियंस होगा, कैसे मौका मिलेगा? ये बात बताइए। और कोई पूछना है कुछ किसी को? एक दो फोटो भी ले लीजिए आप लोग, बंद कर दीजिए। जो साहब बोलेंगे उनको फोटो भी